एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में और बहुत सख्ती से और बहुत श्रद्धापूर्वक आप जो है लॉकडाउन का पालन करते होंगे। और हमारे आपके पालन करने से ही जो है इस समस्या से हम लड़ पाएंगे। और इस विपदा के घड़ी में ये बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। हमको घर पे बैठे बैठे सारा कारोबार, कामकाज, और हम अपनों से बहुत दूर दूर सा हो चुके हैं। लेकिन ये वक्त है कि कुछ दिन हमको इसका कष्ट उठाना चाहिए, जैसा ये दौर चल रहा है, और इसका पालन करना चाहिए। और लोगों को भी आप जागरूक कीजिए और अनावश्यक आप जो है घर से ना निकले। ये आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे विनती करते हैं। ये हमारा आपका फ़र्ज है जो हम सरकार को, प्रशासन को सपोर्ट करें और इस लॉकडाउन को जितना जल्दी हम लोग अच्छे से पालन करेंगे उतना जल्दी ये समस्या को हम हरा पाएंगे। हम लोग बात करते हैं कि कंजंक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसमें हमने अप्रोक्स 15 रूल्स शायद देख चुके थे। आप उसको देख लीजिएगा पार्ट 1 से पार्ट 3 तक। तो उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स थे, तो उसको आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग जो है कंजंक्शन पार्ट 4 को देखेंगे। और आपको बताए थे कि ये बेसिक रूल्स है जो कि हमको सेंटेंस क्रिएट करने में, लिखने में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और ख़ास करके +2 वगैरह में ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस तरह का राइज किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से जो है इसको देख लें। जो नहीं देखें वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लीजिए और उसका पार्ट 4 को देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो कंजंक्शन का पार्ट 4, तो सम सिग्निफिकेंट आपको दिखाए होंगे हेडिंग। शायद साउंड की प्रॉब्लम के बारे में आप लोग का क्वेरी हुई थी कि थोड़ी साउंड स्लो होता है, तो इस पे हम ध्यान रखेंगे कि और हो सकता है थोड़ा हमको अलाउडली बोलने से आपको और अच्छा सुनाई दे, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सम सिग्निफिकेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शन। सम सिग्निफिकेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शन हेडिंग दे दीजिए। ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके थे, ये पार्ट 4 होगा। ठीक है, इसमें हम लोग रूल्स को लेते हैं। इसमें जो हम लोग नेक्स्ट रूल्स लेंगे, जो लास्ट के जहां तक हुआ था उसके आगे का, तो ये है सो रूल। जो भी हो आप इसको अपने से जो जहां तक जो नंबर उसमें होगा उसके अनुसार आप दे दीजिएगा। ठीक है, सो डॉट 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 एज। तो सो के बाद जो है डॉट 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 एज, तो सो के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, एज आएगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई इतना मूर्ख है जैसा कि उसके बारे में किसी ने अनुमान किया, कोई इतना तेज है जैसा कि उसके बारे में किसी ने अनुमान किया। तो सो के बाद जब आएगा तो एज। हम एग्जांपल्स में देखते हैं, तो लिखिए मोहन इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड। तो मोहन जो है इतना डल नहीं है जितना कि टीचर ने है उनको एक्सपेक्ट किए थे। जैसे हमने कहेंगे कि किसी स्टूडेंट्स को, और ये प्रतिभा एक ऐसा चीज़ है कि कोई आज स्लो है तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर वो स्लो हो सकता है। मेहनत कुछ भी करा सकता है। आपने बृहदराज का कहानी पढ़ाई है, तो हमको अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए, मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, ना कि हमारे जो है पास्ट में और कुछ कमी की वजह से अगर जो है मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कतई इसका मीनिंग नहीं है कि जीवन में वो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लाखों एग्जाम्पल्स है जो कि कर्म के आधार पे, मेहनत के आधार पे, समर्पण के आधार पे, दृढ़ संकल्प के आधार पे एक से एक कीर्तिमान बनाया गया। तो आप भी अपने जीवन में जो है इस चीज़ को अपनाएं। ये आपको मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, जो हमसे जो स्टूडेंट के नाते जो छोटे बच्चे हैं, चाहे जो भी हो, और जो हमारे तुल्य हैं, उनको मैं सलाह देता हूँ कि इस कर्म पे विश्वास कीजिए। ठीक है, तो सो के बाद जो है एज का प्रयोग, जैसे मोहन इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड। तो सो के बाद क्या आया, एज। तो जब भी हम सेंटेंस को
ये कंजंक्शन का काम ही होता है। आपको बताए थे कि कंजंक्शन क्या करती है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ती है, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ती है, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। ये कंजंक्शन का काम है, जिसको आपको बताए थे कि बेसिक ग्रामर के बुक में जो जूनियर में हम लोग पढ़े थे ज्वाइनिंग वर्ड, तो ज्वाइनिंग वर्ड ही कंजंक्शन होता है। आपको एक एग्जांपल्स भी हमने प्रैक्टिकली दिए थे कि जैसे भागलपुर जंक्शन है, पटना जंक्शन है, इस तरह करके जो भी जंक्शन स्टेशन होते हैं तो वहाँ से एक अलग रूट की ट्रेन चलती है, तो वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है जंक्शन। सेम चीज़ यहाँ क्या है, ये टॉपिक का नाम कंजंक्शन, यानी किसी चीज़ को ऐड करना है, तो ऐड किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मोहन इज नॉट सो डल, यहाँ तक में एक सेंटेंस हो गया। एज द टीचर एक्सपेक्टेड, तो दूसरे सेंटेंस को जो है सो और एज मिलकर के क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो सो के बाद जब हमको लाना होगा तो क्या लाएंगे, एज लाएंगे। सो के बाद अगर लाना होगा तो क्या लाएंगे, एज। और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, नितिन इज नॉट सो foolish as his friends expected। तो नितिन जो है इतना ज़्यादा मूर्ख नहीं है जितना कि उसके दोस्त ने जो है एज हिज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड, जिसे नितिन को किसी काम को करने के लिए दिया गया। तो हर व्यक्ति के पास अपना बुद्धि विवेक होता है, जो कि अगर किसी विषम परिस्थिति में वो अपने बुद्धि विवेक से जो है अप्लाई करके उसको हैंडल करने का काम करते हैं। तो शायद मे भी कि कुछ ऐसा कुछ दिया गया हो, तो किसी ने जो है कहा, ऐसा लग रहा था उसके फ्रेंड्स को कि नितिन से ये नहीं होगा, लेकिन नितिन इज नॉट सो फुलिश एज हिज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड। तो जैसा कि उसका दोस्त ने उससे जो है आशा कर रहे थे कि नहीं इससे इस टाइप का होगा, लेकिन वैसा नहीं था। तो सो के बाद क्या आया, एज आया। तो सो के बाद जब आएगा तो क्या चीज आएगा, एज, किसी चीज को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए, किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, किसी क्लॉज को दूसरे क्लॉज से। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि एज के बाद आएगा तो क्या आएगा, सो आएगा। एज के बाद क्या आएगा, सो। हमने यहाँ देखा था सो के बाद आएगा तो क्या होगा, एज, और एज के बाद आएगा तो क्या होगा, सो। ठीक है, एज जो है और कुछ के बाद भी आता है, जैसे जैसे रूल्स आ रहे हैं आपको हम सारा चीज प्रोवाइड करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, जो जो चीज कंडीशंस आ सकते हैं। ये आपको कंप्लीटली कंजंक्शन टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ निकाल करके कुछ बेसिक चीज को आपको दे रहे हैं, जो हाईलाइटेड चीज होते हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक नहीं पढ़ाई हो रही, टॉपिक जो क्लास में जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से नहीं हो रहा, कुछ बेसिक चीज को अलग से जो है उसको कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है। जैसे आपको एडजेक्टिव का दिए थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं खास करके बैंक एसएससी के, वो स्टूडेंट के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक भी था, और सिग्निफिकेंट टॉपिक के नाम से उसको दिए भी हैं। ठीक है, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सो एज के बाद क्या आएगा, सो। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एज यू सो, एज यू सो, as you so, sorry, as you do, so you get, as you do, so you get, as you do, so you get। अब देखिए एज के बाद आया क्या, सो। जैसा तुमने किया वैसा तुमने पाया, जैसा तुमने किया वैसा तुमने पाया। मान लीजिए आप क्लास में बदमाशी किए तो टीचर आपको पनिश किए, तो इसके पीछे क्या था रीजन। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट व्हाई द टीचर पनिश यू, देन द रीजन कम्स आउट। आपने जो है नॉइज किया, आपने जो है क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, तो ये आपने जैसा किया उसके अनुसार आपको जो भी पनिशमेंट मिला हो, तो ही ना। तो एज के बाद क्या आएगा, सो। तो एज यू डू सो यू गेट, यानी कि जैसा आपने किया वैसा आपने पाया। कहावत भी जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, चलिए इसको हटाएं। नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग, वेदर के बाद और आता है। वेदर के बाद क्या आता, और। वेदर डॉट 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 और। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेदर के बाद कोई कोई डायरेक्ट वर्ब लगा देते हैं, लेकिन नहीं, वेदर के बाद जब भी आएगा तो कोई सब्जेक्ट आएगा, चाहे नाउन के रूप में आए या प्रोनाउन के रूप में आए। तो वेदर के बाद जब भी हम लगाएंगे तो सब्जेक्ट, वेदर के बाद कभी भी तुरंत वर्ब नहीं आता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वेदर के बाद अगर हमको किसी चीज़ को जोड़ना होगा तो किस चीज़ से जोड़ेंगे, और से। तो लिखिए द बॉयज डज नॉट नो whether the boy does not know whether he will pass the examination or not, ठीक है, और not। ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है द बॉय डज नॉट नो, ये जो लड़का है नहीं जानता है, वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, वो ये नहीं जानता है कि वो एग्जामिनेशन जो दिया है वो पास करेगा कि नहीं करेगा, नहीं वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम दे करके आया और उससे किसी ने पूछा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आप क्या क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो सर्टेनली जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपने एग्जामिनेशन पे जो उसने जो है दे करके आया है। तो यहाँ देख लीजिए वेदर के बाद क्या आता है, और आता है, तो ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। यहाँ मान लीजिए एंड दे देता तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता, क्योंकि हम कंजंक्शन जानते हैं कि वेदर के बाद क्या आता है, और आता है, वेदर के बाद क्या आता है, और। हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको हटाए, आप इसको सुन करके लिख लीजिए द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, यहीं तक है। whether the love marriage be legalized or not। एक क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है अरेंज मैरिज, हम लोग जानते हैं जो समाज के द्वारा किया जाता है, कोर्ट मैरिज, और बहुत सारा होता है। उसी में एक क्राइटेरिया जो जान रहे हैं कि क्या होता है, लव मैरिज, जो कि लाखों दिलों का अरमान होता है कि जो है उसका लव जो है मैरिज में कन्वर्ट हो, खैर जो भी हो दिस इज। तो लव मैरिज जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, ये नहीं इसका मीनिंग हो रहा है। वेदर द लव मैरिज बी लीगलाइज्ड और नॉट, क्या लव मैरिज को जो है लीगल करना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए या नहीं, ये हिंदी हो रहा है। तो वेदर के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए था, पहले एग्जांपल में भी देखे थे कि वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, तो यहाँ भी हमको सब्जेक्ट आ गया, और जुटा हुआ किससे है, और से। हो सकता है यहाँ आपको एंड दे दे और भी कोई कंजंक्शन से जोड़ दे तो क्या होगा, गलत, क्योंकि वेदर के बाद हमको चाहिए क्या, और, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल देखते हैं, हटाएं इसको। नेक्स्ट है सच के बाद एज आता है। जैसे हम लोग वहां बताए कि सो के बाद भी एज आ सकता है और सच के बाद भी एज आएगा, हमने बताए थे कि जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको देते जाते हैं। तो नेक्स्ट रूल है कि सच डॉट 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 एज, तो सच के बाद भी क्या आएगा, एज आएगा, सच के बाद भी क्या आएगा, एज। एग्जाम्पल देखिए, सच अ बॉय, सच अ बॉय, और देखिए सच के बाद ए आता है। आपको एक दिन बताए भी थे जब आर्टिकल्स पढ़ा रहे थे, उसमें भी बताए थे कि सच के बाद क्या आता है, सच के बाद जब भी नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, और ये आर्टिकल किस फॉर्म में आता है, एडजेक्टिव के रूप में आता है। आपको बताए थे आर्टिकल्स पढ़ाने समय। तो सच अ बॉय एज आई नो, एज आई नो, एज आई नो इज एट द पार्टी, इज एट द पार्टी, ठीक है। सच अ बॉय एज आई नो, कह रहा है कि वैसा ही लड़का जिसको हम जानता हूँ, वैसा ही लड़का जिसको मैं जानता हूँ, इज एट द पार्टी, वो कहाँ है, पार्टी में है। जैसे आपने किसी को देखा कहीं, तो आपको रिमेम्बर हुआ कि जिसको मैंने देखा था आज उसको हमने अपने स्कूल में देखा, अपने पार्टी में देखा, अपने मोहल्ले में देखा, रोड पर देखा, या कहीं भी देखा, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि सच अ बॉय एज आई नो, तो सच के बाद यहाँ क्या आया, कंजंक्शन जोड़ने के लिए एज।
तो सच के बाद क्या आया, एज। तो सच के बाद एज भी आता है कंजंक्शन के रूप में, एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ने के लिए, एक वर्ड को दूसरे से जोड़ने के लिए। तो यहाँ सच और एज क्या है, कनेक्ट करने की काम करे। सच अ बॉय जो है, एज आई नो दैट, एज आई नो इज एट द पार्टी को जोड़ने के लिए क्या आया, एज। और आपको बताए थे कि एज किसके बाद आता था, सो के बाद भी आता था, ठीक है। और यहाँ सच के बाद भी आया। कोई दिक्कत, हटाते हैं इसको। आप देख करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बिटवीन के बाद एंड आता है। ये तो बहुत क्या बोलते हैं, हाईलाइटेड है। बहुत बार इससे जो है क्वेश्चन आता है कि बिटवीन के बाद क्या आता है, बिटवीन के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, एंड। और ये कंजंक्शन का ही नहीं है, बिटवीन के बाद जो है एंड आता है। ये प्रीपोजिशन में भी आपको पढ़ा चुके हैं कि बिटवीन के बाद क्या आता है, एंड आता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, राम स्टैंड्स बिटवीन सीता और लक्ष्मण। चलिए आप इस सेंटेंस को देखिए, राम स्टैंड्स बिटवीन सीता और लक्ष्मण। तो और आ चुका है जो कि गलत है। रूल कहता है कि बिटवीन के बाद जब भी आएगा किसी चीज को जोड़ने के लिए क्या आता है, एंड आता है। तो ये और क्या है, गलत है। इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए, एंड। ये प्रीपोजिशन में आपको ऑलरेडी जो है पढ़ा चुके हैं, यहाँ आपको फिर से जो है रिपीट हो रहा है। तो देखिए, बिटवीन के बाद हमको जब लाना था तो एंड। तो राम स्टैंड्स बिटवीन सीता और लक्ष्मण, गलत होगा, होगा क्या, एंड। और आप ध्यान दीजिएगा कि बिटवीन से अगर जब भी कोई चीज आ गया सेंटेंस, ठीक है। और बिटवीन का प्रयोग क्या था, दो के बीच में। जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, किसी भी चीज पे डिबेट करते हैं, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, अगर दो के बीच में तो वहां बिटवीन आएगा। दो से अधिक के बीच में आएगा तो अमंग आएगा। आपको पढ़ा चुके हैं अमंग, ठीक है। तो यहाँ दो के बीच में जब आएगा बिटवीन। और बिटवीन का एक रूल और था कि बिटवीन के बाद जब भी आएगा तो एंड आता है, ठीक है। तो यहाँ हम और लगा करके आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को दिखाएं ताकि आप उसको जो है पकड़िए कि कहाँ पास जो है एरर पॉइंट है। तो एरर पॉइंट क्या था, और यहाँ होना क्या चाहिए था, एंड। चलिए और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। बंकू इट्स अ मैंगो। बंकू शेयर्स कर दीजिए, शेयर्स अ मैंगो बिटवीन सिमरन एंड मनीष, ठीक है। तो बंकू जो है क्या खा रहा था, मैंगो। तो उस मैंगो को किसके किसके बीच में शेयर किया, सिमरन एंड मनीष, ठीक है। तो बिटवीन के बाद क्या आया, एंड। तो यहाँ कनेक्ट करने के लिए क्या आया, एंड। तो अभी हमने आपको बताया कि बिटवीन के बाद क्या आता है, एंड आता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। और ये बहुत कॉमन रूल्स है, ठीक है। बहुत कोई जानते भी ऑलरेडी, जूनियर क्लासेस में भी बच्चे इसको जो इससे अवेयर हैं। और हो सकता है शायद आप नहीं जान रहे हो, तो इसको आप जान लीजिए कि बिटवीन के बाद क्या आएगा, एंड आएगा। लेकिन आपको सेंटेंस में जब आपको अगर वो चेक करना चाहे कि आप जानते हैं कि नहीं, तो वो और लगा देगा। चाहे कोई आपसे पूछ सकता है और लगा करके, जो कि सुनने में तो लगता है लेकिन वो गलत हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, एंड। और कभी भी नहीं लगाइएगा, हटाएं इसको। ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका, एल्स के बाद आएगा तो बट आएगा, एल्स। एल्स के बाद क्या आता है, बट, ठीक है। एल्स के बाद क्या आएगा, बट, ठीक है। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड, ठीक है। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। तो नथिंग एल्स यहाँ आया क्या, एल्स। तो एल्स के बाद क्या आया, बट। यानी ही वांट्स नथिंग एल्स, वो कुछ भी नहीं चाहता है, सिर्फ क्या चाहता है कि सोने। जैसे कि आप थक करके मान लीजिए पटना से आ रहे हैं, चाहे कहीं से आ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा आप थक गए हैं,
और घर आते ही आपके मम्मी पापा जो भी है घर में वो पूछते हैं पानी लाए या चाय लाए या ये लाए, तो आप इतने ज़्यादा वो जर्नी के वजह से जो है, ट्रेवल के वजह से आप जो है वो थके होते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, आप बोलते हैं बस हमको जो है बेड लगा दो सो जाएंगे। इस तरह करके ये जनरली ये देखा जाता है, जेन्युइन फिनोमिनन है कि हम लॉन्ग जर्नी से आ रहे हैं तो उस समय हमारे अंदर ये नहीं रहता है कि हम बहुत सारी चीज़ को हम खाना चाहे, चाहे बहुत सारी चीज़ में जो है उस समय जो इन्वॉल्व हो। तो ही वांट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। या मान लीजिए स्पोर्ट्समैन को देखिए, स्पोर्ट्समैन का बहुत जीवन संघर्षशील होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है फील्ड पे मेहनत करते हैं, तो जब वो घर आते हैं तो इतने ज़्यादा थकावट होता है कि वो तुरंत जो है चाहते हैं कि टेक रेस्ट, तो वो रेस्ट करना चाहते हैं। तो उन लोग जो है ऐसा नहीं है कि आए भी उतना मेहनत करके और उसके बाद भी जो है घर में आप जनरली देखिए, पापा भी आपके ऑफिस जाते हो, अपने काम से लौटते हो, जहाँ से भी लौटते हो, तो उसके बाद जो है वो जब पूर्ण काम को करके आते हैं थक करके, तो क्या चाहते हैं कि हमको अभी कुछ नहीं बस रेस्ट चाहिए। तो ये ही वांट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड, वो कुछ नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सिर्फ बेड पे जाना चाहते हैं। तो एल्स के बाद हमने क्या लगाया, बट, ठीक है। और आपको एक याद करा दें कि एल्स जो है किसमें आपको पढ़ाए थे, यू शुड वर्क हार्ड एल्स यू फेल इन द एग्जामिनेशन, याद आ रहा। तो आपको जो है एल्स कहाँ पढ़ाए थे, आपको वर्ब के टॉपिक में पढ़ाए थे। वर्ब में किस में, मॉडल एक्चुअली वर्ब में पढ़ाए थे। आप कॉपी को उलट करके देखिएगा, ठीक है, कि एल्स जो है ऐसा ना हो कि, आपको हिंदी बताए थे ना कि ऐसा ना हो कि इतना कड़ा मेहनत कीजिए, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। यू गो फास्ट एल्स यू मिस द ट्रेन, याद आ रहा है। ये आपको ये सब एग्जांपल्स दिए थे, तो आपको वर्ब में भी पढ़ाए थे और आपको बताए थे कि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है, बाकी टॉपिक में आप छोड़ दीजिए कि 1857 का क्वेश्चन अगर ये हिस्ट्री है और उसको उससे अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको जो स्वतंत्रता क्रांति जो है 1947 का पढ़ने में आपको कोई दोनों से लिंक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में अगर आप अलजेब्रा का फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो परसेंटेज बनाने में कोई ये नहीं है। लेकिन भाषा एक ऐसा टॉपिक होता है कि भाषा का टेंस हो, वर्ब हो, कंजंक्शन हो, नरेशन हो, वॉइस हो, प्रीपोजिशन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, रिमूवल टू हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि हम टेंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वर्ब ही आएगा, उसमें सब्जेक्ट का भी रोल होता है, एडजेक्टिव का भी रोल होता है, वर्ब का भी रोल होता है, कंजंक्शन का भी रोल होता है, प्रीपोजिशन का भी रोल होता है। तो भाषा एक ऐसा चीज़ है जिसका कि ग्रामर का हर टॉपिक जो एक दूसरे से कनेक्ट है। क्योंकि आपको बता रहे हैं, हम पढ़ाए थे वर्ब में, आ रहा का कंजंक्शन में, इस बिटवीन कहाँ पढ़ाए थे आपको, प्रीपोजिशन में, आ रहा कंजंक्शन में। इसी तरह आपको सिंटेक्स में भी दिखाए थे कि नाउन का चीज़ सिंटेक्स में, सिंटेक्स का चीज़ नाउन में, तो उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट रूल है नॉट के बाद क्या आता है, तो नॉट के बाद क्या आता है, बट। नॉट के बाद क्या आता है, डॉट 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 बट, ठीक है। देखिए, ही डज नॉट लाइक पायल बट पिंकी, जैसे एग्जांपल हम देंगे, ही डज नॉट लाइक पायल बट कुसुम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप घर में हैं और आपके घर में जो है कोई शादी समारोह या किसी भी चीज़ का फंक्शन है, तो सारे गेस्ट आ जाते हैं, सारे आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं। तो एक ये लड़का है, ठीक है, ये दोनों कजन है उसके, तो कहा कि तुम दोनों इसके साथ, किसके साथ तुमको जो है खेलना पसंद है, किसके साथ रहना पसंद है, ठीक है। तो मान लो ये दोनों सिस्टर है इसकी, तो ये कह रहा है ही डज नॉट लाइक पायल, वो पायल के साथ खेलना पसंद नहीं करता, नहीं उसके साथ वो नहीं लाइक करता, बट कुसुम, वो किसके साथ खेलना चाहता है, किसको पसंद करता है, कुसुम को। तो हमने जो है नॉट के बाद जो है क्या लगाए, बट। तो नॉट के बाद जो है क्या है, बट आया। तो नॉट के बाद हमको क्या लगाना है, बट, किसमें, कंजंक्शन में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए नॉट के बाद क्या आएगा, बट। हटाएं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन है राजकुमार डज नॉट लाइक हिस्ट्री बट इंग्लिश। तो राजकुमार जो है वो स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उसको पसंद नहीं है हिस्ट्री पढ़ना, लेकिन क्या पसंद है, इंग्लिश पढ़ना। तो नॉट के बाद क्या आया, बट। राजकुमार डज नॉट लाइक हिस्ट्री बट इंग्लिश, तो वो हिस्ट्री को नहीं लाइक करके रेदर देन हिस्ट्री ही लाइक्स इंग्लिश मोर, तो वो ज़्यादा पसंद किसको करता है, इंग्लिश को। चलिए हटाएं इसको। नेक्स्ट रूल है आपका, अभी हमने क्या बताया कि नॉट के बाद क्या आएगा, बट। नॉट या नेवर के बाद हम और भी लाते हैं। नॉट के बाद यहाँ बट लगाए और नॉट और नेवर के बाद और भी आता है, वो हम देख लेते हैं कैसे। नॉट ऑब्लिक नेवर डॉट 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 और। अभी हमने बताया नॉट के बाद बट भी, जैसा सेंटेंस होगा जो आप कहना चाहेंगे, ठीक है, जो आप कहना चाहेंगे उसके अनुसार इसका यूज होता है। तो जैसे यहाँ था कि राजकुमार डज नॉट लाइक हिस्ट्री बट इंग्लिश, ठीक है, तो वो हिस्ट्री नहीं चाहता है बल्कि वो क्या चाहता है, इंग्लिश। जैसे था वहाँ कि ही डज नॉट लाइक पायल, क्या था नाम, बट कुसुम, तो वो पायल को पसंद नहीं करता लेकिन किसको पसंद करता है, कुसुम को। तो ये सेंटेंस का मोशन है। अब देखिए इसमें क्या एग्जांपल्स आपको आता है, आई डिड नॉट फोन और राइट टू हिज फादर। आई डिड नॉट कॉल और राइट टू हिज फादर। तो क्या है, आई डिड नॉट कॉल, मैंने उसे कॉल नहीं किया, और टू राइट हिज फादर, यानी कह रहा है कि ना तो मैंने उसे कॉल किया ना तो मैंने उसे कुछ लिखा। तो और का मीनिंग क्या होता है, अथवा। और का मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं, अथवा। जैसे आपको हमने पहले बताया कि किसी चीज़ का एग्जामिनेशन फील हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप टेक्नीशियन का रेलवे में जो है एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट माना गया कि या तो आपके पास ITI होना चाहिए या आपके पास जो है साइंस से +2 होना चाहिए। अथवा में रहता है ना और करके, तो ये चीज़ है कि आपके पास या तो ITI की डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल है, या आप साइंस से आपका +2 होना चाहिए, BSc होना चाहिए, इस तरह करके रिक्वायरमेंट्स होता है। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि आई डिड नॉट कॉल और राइट टू हिज फादर। तो किसी भी मैटर पे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई है ना, हाँ, कोई बच्चे जो है स्कूल में बदमाशी किए, तो टीचर ने बोले कि इस बार अगर तुमने गलती किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँगा, ठीक है। तो बच्चे जो है शायद उसको जो है डर लग गया, पापा जो है उसको किसी दूसरे वजह से जो है उसको डांटे उठे, तो उनको ऐसा लगा कि टीचर ने जो है हमको वार्न करते हुए फिर से कॉल भी कर दिए। तो उन्होंने जो है ये जानना चाहा कि ये क्यों सर आपने कॉल किया। तो टीचर ने जो है उनको बताया कि आई डिड नॉट कॉल और राइट टू हिज फादर। तो कहा मैंने तो कॉल नहीं किया, नहीं लिखा कुछ, मैंने तो ना तो पत्र भेजा ना ही मैंने उन्हें लिखा। तो नॉट के बाद और भी आता है, नेवर के बाद और भी आता है, और नॉट के बाद बट भी आता है, ठीक है। यहाँ मीनिंग हो रहा अथवा, लेकिन वहाँ जो बट आ जाता था नॉट के बाद बट, जैसे कहेंगे सूरज डज नॉट लाइक अभिषेक बट सुमन, ठीक है। तो सूरज जो है अभिषेक को पसंद नहीं करता है, बट किसको पसंद करता है, लेकिन सुमन को पसंद करता है। वहाँ मीनिंग हो रहा है लेकिन। लेकिन और जब आ जाता है तो इसका मीनिंग होता है अथवा, ठीक है। हटाएं इसको। यहाँ आप नेवर भी लगा सकते हैं, आई डिड नेवर, दोनों निगेटिव मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, एज इफ और एज दो के बाद वर लगाना है आपको। एज इफ, एज दो, ठीक है। इसमें बहुत सारा सिंटेक्स का चीज आपको याद आ जाएगा। आई विश लिख लीजिएगा आप सुन करके, आई विश, वी विश, ही विशेस, यू विश, इफ, ये सब क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस है। आपको हम पढ़ा चुके हैं कहाँ, सिंटेक्स में, याद कीजिए।
if, as if, as though, if only, I wish, you wish, he wish, she wishes, it wish, he wishes, she wishes, they wish, इस तरह करके है। तो इससे किसका बोध होता है? एक कल्पना का, एक सपोजिशन का। तो इसके साथ जब सपोजिशन का बोध होता है तो इसमें आपको हम बताए थे कि वर्ब क्या आएगा? वर आएगा, नॉट वाज। आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए इसके बाद, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन हमको वर्ब क्या लगाना? वर। तो एज इफ, एज दो, आई विश, यू विश, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद अगर हमको वर्ब लगाना है तो वो प्लूरल फॉर्म में वर्ब आएगा। कौन? वो भी पास्ट में आता है, क्या? वर। क्योंकि ये कल्पना होता है जो कि आई विश, ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। जैसे बोलेंगे ना क्वेश्चन कि एज इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई हेल्प द पीपल। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं लोगों की मदद करता। यानी ये आपका कल्पना था कि आप ऐसा होते तो आप ऐसा करते। सही है। तो इसके बाद जब भी हमको भाव लाना है दूसरा, तो इसमें भाव क्या आएगा? वर आएगा। इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आपको बहुत बार बता चुके हैं। वर क्या होता है? वर। तो इफ के बाद या एज दो के बाद आई विश, वी विश, ही विशेस, यू विश, इफ या वर, इसके बाद सॉरी डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या आएगा? वर। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सी टॉक्स, वह बात करती है। एज इफ, एज इफ ऑब्लिक दे सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, एज द सी वर क्वीन। इसका हिंदी क्या हुआ कि वो ऐसा बात करती है मानो वो क्या महारानी है, रानी है। ठीक है। तो ऐसा कौन हो सकता है बताओ? आप जानते हैं नारी जो है अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने गुण की व्याख्यान करती है, अपनी सुंदरता का, अपने बातों का, अपने गुण का। चलिए अच्छी बात है, वो चीज़ को सही से वो लागू कर ले तो और अच्छी बात है, उनके पास होना चाहिए। अगर जैसा बोलते हो वैसा हो। इस पे मैं सटायर नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। नारी को हर अधिकार होना चाहिए, उसकी हर महत्वाकांक्षा पूरा होना चाहिए। ठीक है। इसके मैं समर्थक। हम लोग यहाँ बताए थे कि आई विश, वी विश, यू विश, इफ ओनली, ये पार्ट 3 का ही सॉरी पार्ट 4 का ही ये वीडियो है, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये रूल्स जो है करते करते थोड़ी सी परेशानी हुई थी, हम यहीं से देखते हैं। तो एज इफ, एज दो, इफ या ही विशेष, सी विशेष, दे विश, यू विश, आई विश, इन सब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके बाद जो वर्ब हम लगाएंगे उसका जो भी सब्जेक्ट आए, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी आए, हम उसके साथ वर लगाएंगे। बताए थे आपको। और एग्जांपल्स दे रहे थे कि सी टॉक्स एज इफ ऑब्लिक एज दो, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। सी वर क्वीन, वो ऐसा बात करती है, ऐसा बिहेव करती है मानो कि वो क्या है? महारानी है, मानो कि वो क्या है? रानी है। ठीक है। तो ये हमने बता रहे थे कि इनके गुण को, महिलाओं के गुण को बता रहे थे कि वो थोड़े बढ़ा चढ़ा कर, एग्जैगरेट करके जो है वो किसी चीज़ को पेश करना चाहती है। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लगाया? वर लगाया। ठीक है। हटाएं इसको। यहाँ से देख लीजिए, ही टॉक्स एज इफ ऑब्लिक एज दो सी वर क्वीन। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, द रीजन डॉट 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 दैट। द रीजन के बाद क्या आता है? दैट। द रीजन डॉट 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 क्या आएगा? दैट। द रीजन के बाद क्या आएगा? दैट। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे कहेंगे दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन। यही कारण है कि वो एग्जामिनेशन में क्या हुआ? पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, अपियर नहीं हो पाया। ठीक है। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। दिस इज द रीजन दैट ही is not appearing at the examination। यही कारण है कि वो एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो रहा है। यही ना है, दिस इज द रीजन। और रीजन के बाद क्या चाहिए? दैट। दिस इज द रीजन दैट
ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। यही कारण है को इस साल मान लीजिए कि आपका जो है एग्जामिनेशन है, मान लीजिए आप एग्जामिनी है और कुछ ऐसा काउज हो गया, कुछ ऐसा रीजन हो गया, कुछ ऐसा कारण हो गया कि आप जो है बेबस हो गए हैं एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपियर होने के लिए। तो ये एक उसमें से रीजन है। तो रीजन के बाद क्या आता है? दैट आता है। रीजन के बाद हमको क्या लाना है? दैट। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे। चलिए आगे आगे नेक्स्ट रूल को देखते हैं। हटाएं इसको। दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपियरिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका अदर ऑब्लिक रेदर और उसका बाद हमको देन लाना। ठीक है, अदर ऑब्लिक रेदर डॉट 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 देन, यानी रेदर के बाद भी क्या आता है? देन। अदर के बाद भी क्या आता है? देन। कंजंक्शन आपको बता रहे हैं, रेदर और अदर के बाद क्या लाना हमको? देन। एग्जाम्पल देख लीजिए। He is not other than my brother. He is not other than my brother। ठीक है, मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है, और ये आप है। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो आपने बताया ये कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है। He is not other than my brother। ये मेरा कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा कौन है? खुद भाई है। तो सॉरी, अदर के बाद क्या आता है? देन। तो यहाँ क्या आया? देन। अदर के बाद या रेदर के बाद क्या आता है? देन। अदर और रेदर के बाद क्या आता है? देन। ठीक है, चलिए हटाएं इसको। और एक एग्जाम्पल इसमें देखिए, जैसे कहेंगे मोहन इज मोर इंटेलिजेंट रेदर देन सोहन। ठीक है, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट रेदर देन सोहन। रेदर के बाद क्या है? देन। अदर के बाद भी देन लाएंगे और रेदर के बाद भी देन लाएंगे। तो मोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट रेदर देन, सॉरी यानी नॉट नहीं है, मोर इंटेलिजेंट रेदर देन सोहन, यानी सोहन से जो है ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा तेज, ज्यादा एक्टिव कौन है? सॉरी, सोहन से तो मोहन है। चलिए हटाएं इसको। नेक्स्ट रूल है आपका, ठीक है, द रीजन के बाद वाई भी आता है। द रीजन के बाद क्या आता है? वाई, और उसके आगे दैट लगाएंगे। द रीजन वाई अगर रहेगा तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे? दैट। डॉट 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 कर दिए हैं, नीचे में दैट लिखे। द रीजन वाई डॉट डॉट डॉट, उसके बीच में जो भी आएगा फिर हमको क्या लगाना? दैट। एग्जाम्पल देखिए, द रीजन वाई आई डोंट, द रीजन वाई आई डोंट प्ले क्रिकेट, द रीजन वाई आई डोंट प्ले क्रिकेट is that my aim is an IAS। आपसे किसी ने पूछा कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, तो आपने बताया कि द रीजन वाई आई डोंट प्ले क्रिकेट, कारण यह है मेरे क्रिकेट नहीं खेलने का कि दैट माई एम इज एन IAS, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है कि हमको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। किसी का लक्ष्य डॉक्टर हो सकता है, किसी का लक्ष्य एक सिंगर हो सकता है, किसी का डांसर हो सकता है, किसी का आर्टिस्ट हो सकता है, किसी का टीचर्स हो सकता है। तो जिसका जो होगा लक्ष्य, वो उस चीज़ में वो अपने आप को मोटिवेट करेगा, अपने आप को उस चीज़ में जो है वो ढालने का कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ में वो ज़्यादा होंगे, बाकी चीज़ को वो इग्नोर करेंगे।
तो इफ somebody ask you what's the reason behind it, you don't like to play cricket, then you show this is the reason that I don't like to play cricket simply because my reason is, my aim is an IAS officer. If someone's aim is doctor, if someone says aim is टीचर, सिंगर, एनी अदर एल्स, ठीक है। तो जिसका जो होगा वो उसमें डिवोट करेंगे अपने आप को। तो यहाँ हमने यही बताया कि द रीजन वाई के बाद जब भी जोड़ेंगे तो दैट से, हमने उधर भी बताया था कि रीजन के बाद जो है ऐसे भी दैट आता है, द रीजन वाई के बाद भी हमको क्या लाना है, दैट लाना है, ठीक है। चलिए हटाएं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी आपको बताए थे अदर के बाद भी देन आता है और इधर के बाद भी देन आता है, ठीक है। ये तो हो चुका था टू डॉट 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 टू। देखिए इससे बहुत बार क्वेश्चन आया और यकीन मानिए शायद 2014 या 15 में इससे क्वेश्चन हमने शायद एसएससी का एग्जाम दे रहा था, सीजीएल का, इनकम टैक्स वगैरह के लिए। तो उसमें यही क्वेश्चन आया था जो कि हमसे दिमाग से हट गया था और हमने जो है सेंटेंस को मीनिंग समझने में ग्रामर का जो है यूजेज को भूल गए थे। तो ये रिमूवल टू का ये रूल्स है कि जब भी देखना है कि TOO यानी बड़ा वाला टू जो है आ जाए तो उसके आगे छोटा वाला टू आएगा, तो ये एडवर्ब का पार्ट कहलाता है और वो क्या प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, सी इज टू टायर टू वर्क, सी इज टू टायर्ड टू वर्क। तो जब भी आप देखना सेंटेंस में कि अगर बड़ा वाला टू आया है तो उसके आगे छोटा वाला टू रहेगा, ठीक है। यहाँ आपको वो क्या करता है, फंसाने के लिए इसके जगह पे वो सो दे देता है। तो ही इज टू टायर्ड सो वर्क, इस तरह करके आपको जो है, या दैट भी दे सकता है, इस तरह दे के आपको फंसाएगा, जो कि वो गलत होगा क्योंकि अभी ये रिमूवल टू में रिमूव नहीं हुआ है। रिमूव करेंगे तो हम इसको सो करते हैं, इसको दैट करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लगा के कैन नॉट या कुड नॉट टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। रिमूवल टू में आपको बताए थे, ठीक है। इसी को चेंज कीजिएगा आप, तो सी इज सो टायर्ड दैट सी कांट वर्क, यही बनेगा इसका रिमूवल टू। तो जब हम इसको अगर चेंज करना चाहे तो जब भी देखिएगा कि सेंटेंस में शुरू आ गया है बड़ा वाला टू और बाद में उसको कोई चीज़ अगर कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वो कौन सा टू होगा, छोटा वाला टू होगा। इसको आप ट्रिक के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको फंसाता है बहुत बार, और मैं खुद जो है इसको गलत करके आया था। जब हमने आकर के इसको आंसर को देखा और इसको मिलाया तो हमने कहा ये कैसे हो गया। फिर जब हमको ये अच्छा ये वहाँ से ये, तो हमने कहा कि नहीं ये मिस्टेक है। तो ऐसा गलती आपसे भी हो सकता है, लेकिन आपको हमको ट्रिक के मेथड से आपको बता दिए कि जब भी देखिएगा TOO तो आगे में TO जरूर खोजिएगा, ठीक है। हटाएं इसको। नेक्स्ट रूल देखिएगा, नथिंग के बाद क्या था, बट। हम लोग ऊपर में भी देखे थे, नथिंग के बाद एक तो हम लोग वहाँ एल्स लगाए, नथिंग के बाद एल्स नहीं था, एल्स के बाद बट आया था, जो कि नथिंग एल्स से जुड़ के आया था। वो रूल नहीं है, लेकिन नथिंग के बाद क्या था, बट। देखिए एवरीथिंग नथिंग, ठीक है। एवरीथिंग नथिंग ये किस में पढ़ाया था आपको, सिंटेक्स में याद कीजिएगा। एवरीथिंग नथिंग के बाद कुछ भी रहे वर्ब सिंगुलर रहेगा, वहाँ पढ़ाए थे। यहाँ देखिए नथिंग डॉट 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 क्या आना चाहिए, बट। नथिंग के बाद क्या आना चाहिए, बट। नथिंग एल्स भी रहता है, उसके बाद भी बट आता है। हम दोनों को जोड़ देते हैं, नथिंग एल्स डॉट 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 बट, ठीक है। नथिंग के बाद भी बट लाइएगा, नथिंग एल्स के बाद भी आप क्या लाइएगा, बट लाइएगा। दोनों के बाद क्या लाना है, बट। नथिंग के बाद भी बट और नथिंग एल्स के बाद भी बट। हटाए, अब दोनों का एग्जाम्पल एक साथ कर देते हैं। इसका देख लीजिए, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर। जैसे आप कहीं गए तो आपको बैठा के छोड़ दिया, कुछ खाने पीने का सामान नहीं दिया, सिर्फ पानी ला के रख दिया, ऐसा भी होता है। तो आप उसको बहुत सरप्राइज होते हैं
और कभी कभी चिंतित होते हैं कि किसी भी ढंग का रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। और सेम घटना को जब आप आकर के फिर किसी के सामने आप उसको जो है सुनाते हैं तो आप बताओ क्या था, कुछ नहीं, पानी मिला। या आप मान लीजिए जंगल में गए, पहाड़ पे गए और तो कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, सिर्फ क्या पानी है। या बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया हो या कोई आपदा आ गया होगा, तो जहाँ भी देख रहे हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पानी ही पानी है। तो देयर इज नथिंग बट वाटर। तो नथिंग के बाद क्या आता है? बट। यहाँ देख लिए, तो नथिंग के बाद क्या आता है? बट। नेक्स्ट आप लिख लीजिए ही डिड नथिंग एल्स बट। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही डिड नथिंग एल्स, यहाँ बट लिख देते हैं, बट ही डिड नथिंग एल्स बट devote time to read the गीता। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल दिए हैं, आप सुन लीजिएगा। he did nothing else, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं किया, चूंकि पास्ट में he did nothing else but devote time to read गीता। जैसे आपको जो मथुरा गए घूमने के लिए, वृंदावन गए घूमने के लिए, इस तरह करके 8 धाम आप जो है गए घूमने के लिए। और जैसे आप जो है कृष्ण के जो है द्वार पे, द्वारिका में पहुँचे, तो आपने जो है घूमे भी और बाकी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेकर के आप कहीं पास गीता रखा हुआ था तो उसको उठा के आपने जो अपने पूरे समर्पण भाव से जो है उसको क्या किए? पढ़ने का काम किए। तो ही ना हो रहा है कि ही डिड नथिंग एल्स बट डिवोट हिज टाइम टू रीड द गीता। तो नथिंग एल्स के बाद भी बट आएगा, नथिंग के बाद भी क्या आता है? बट आता है। तो इस चीज़ को आपको बताया। तो कंजंक्शन का अप्रोक्स 30 रूल्स आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज पार्ट 4 है, जिसमें कि फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ी सी गई थी तो फिर से हमने रिपीट किया। तो हम उसको पार्ट 4 और इसको पार्ट, अभी जो 5 मिनट का जो वीडियो ऐड हुआ फिर से इसको पार्ट 5 नाम दे देंगे, क्योंकि ऐड उड करने वीडियो में हमको उसमें नहीं महारत हासिल है कि कैसे ऐड किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है एक वीडियो को दूसरे से। तो आपको इसको हम 5 पार्ट नाम दे देंगे, आप इसको देख लेंगे अच्छे से और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस लिख करके दिखाइए, ठीक है, इसको ऐड करके। जैसे आपको हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इस आधार पे आप एग्जाम्पल्स बनाइए तो आप सीखेंगे। विदाउट एग्जाम्पल्स आप बनाए आप नहीं सीख सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक होता है, इसके स्ट्रेटजी आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रामर को आप कितनों रूल्स को रट लीजिए, आप याद नहीं होता। जब आप एक बार रूल्स को पढ़ करके एक बार सिर्फ अच्छे से पढ़िए और 10 बार सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको पूरा रूल याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल रटने के लिए आपसे एक एक करके आप जो है 1 महीना भी रटेंगे तो रूल याद नहीं होगा। तो रूल का जो है रिलेशन एग्जाम्पल्स से होता है। तो एग्जाम्पल आप अच्छे से रूल को पढ़ लीजिए। जैसे हमने आज कुछ 30 रूल्स को जो ये किए, आप 30 रूल्स को एक बार पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। आपको देखिएगा 30 रूल्स याद हो जाएगा। सिंटेक्स कितना लंबा टॉपिक है, करीब 100 रूल्स से भी ऊपर होता है। तो इतना आसान नहीं है कि लोग उसको रटना शुरू कर दें, लेकिन आप उसके 100 रूल्स पे जो आधारित, जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन है उसको आप बनाएंगे, इजीली याद हो जाएगा। तो इंग्लिश याद करने का सबसे, जो रूल्स को याद करने का आसान तरीका है कि आप रूल को पढ़िए और बनाइए बार बार क्या? एग्जाम्पल्स को। जो आपके टेस्ट होते हैं बार बार उसको बनाइए, आपको सीधे वो रूल ही याद होगा। और ऐसे आप रूल याद कीजिए, आप कभी नहीं याद कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो लेंदी टॉपिक हो जाएगा और वो होगा नहीं, दिमाग से उतर जाएगा। और एग्जाम्पल अगर रहेगा तो मिक्सचर ऑफ एग्जाम्पल्स की वजह से आपको आगे का, पीछे का, मिडिल का, लास्ट का हर चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये आपका कंजंक्शन का बेसिक क्लास जो हमने सिग्निफिकेंट रूल्स के नाम से आपको 1 2 3 आज 4 5 हमने समाप्त किया। और जाते जाते आपसे फिर से मैं विनती कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए और इस महामारी में आप लोगों का हमदर्द बनिए, उसके शुभचिंतक बनिए। और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि कभी भी ऐसी भावना नहीं लाइए कि किसी का हम मजाक उड़ाएं, क्योंकि इस समस्या की वजह से गरीब से लेकर के, मिडिल क्लास से लेकर के अमीर, हर कोई प्रभावित है, लेकिन सब अपने अपने ढंग से है। हर कोई का दर्द अपनी अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन जो रोड पे हमारे मजदूर भाई जो कष्ट कर रहे हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा जो असहनशील पीड़ा है उनके लिए।
तो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, आप जिनको मानते हैं, जिनको पूजते हैं, उनसे दुआ कीजिए कि वो सही सलामत जो है सरकार उनको जो है घर तक पहुंचा दे, ताकि वो अपने घर का चिराग बना रहे और रोशनी के रूप में जो है अपने माँ बाप और पत्नी, बच्चे के सामने वो भी रहे, जैसे कि आज हम सब, आप सब हैं। तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। और आपको एक आवश्यक सूचना कि इस कोविड वायरस के वजह से जो हम लोग पीड़ा उठा रहे हैं, इसमें दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस स्टाफ और एनजीओ, तो उन सबको मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूं, और आप भी उनको धन्यवाद दीजिए। इसी में हमारे संपर्क में आए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जो है, उनसे हमारी बातचीत हमेशा होती है, जो बिहार के सेक्रेटरी है ईशान सिन्हा साहब। तो हमारा कोई जो है रोड पे नहीं है, हमारा भाई भतीजा, चाहे हमारे खास अपने रिलेशन का, लेकिन जो भी है वो भारतीय हैं। भारतीय के नाते हमारा अंग है, हम उनके अंग हैं। उनके कर्मों से हमारे देश में जो ज्योति जगती है, और इस देश के निर्माण में जो उनका बहुत बड़ा योगदान सदियों से इतिहास गवाह है, और आज भी वो करते आ रहे हैं। तो अगर आज वो विचलित हैं, आज वो जो है अशांत हैं, आज उनके पास जो है असहनशील पीड़ा है जिसको वो बता नहीं सकते हैं, और उन लोगों को जो है ये संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दिन रात उनकी एक टीम भागलपुर में काम कर रही है, जो कि ईशान सिन्हा साहब के जो है निर्देश पे, उनके जिला अध्यक्ष, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और उनसे मैंने बराबर जो है, हमसे वो शेयर करते हैं कि हमने आज इस इलाका में काम किया, आज इस इलाका में। मैंने उनसे हर रोज़ जो अनुरोध करता हूं कि आप तहे दिल से लोगों की मदद कीजिए। उन्होंने मुझे हेल्पलाइन भी दिया है कि आप थोड़ा सा जो है लोगों को जागरूक कीजिए, हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाइए कि अगर जो हकीकत में वंचित है, पीड़ित है, अगर उनको राशन या खाद्य सामग्री या किसी भी ढंग का अगर मदद की ज़रूरत है, तो हमारा हेल्पलाइन उनको दीजिए। लेकिन जिसको ज़रूरत है हकीकत में, वो अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो है हेल्पलाइन का मतलब ये नहीं कि अगर आपके घर में अनाज है तो आप कॉल कर दीजिए, ये फिर गलत हो जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईशान सिन्हा साहब के संगठन का मैं जो है हेल्पलाइन नंबर आज दूंगा। और आप जो है अगर आपके आस पड़ोस या समाज में या कोई ऐसा बस्ती हो, ऐसा मोहल्ला हो जहाँ की अभी तक जो है राहत सामग्री सरकार के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं पहुँचाया गया हो, और हकीकत में वो ज़रूरतमंद हो, तो आप उनकी मदद जो है उस हेल्पलाइन के से करके आप उनको वहाँ बुला करके वो आपको मदद करेंगे। साथ ही संस्था हमारे आपके सहयोग से चलते हैं, तो उनसे बात करने के बाद अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से उनको सहयोग कीजिए और उनके कामों को देखिए। बराबर पेपर में आते हैं रोज़, तो आप देखते होंगे, तो उनको भी मदद कीजिए, उनके साथ भी खड़ा रहिए, क्योंकि हम और आपका दुआ ही उनको जो है इतना प्रेरणा और हिम्मत दे रहे हैं कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स संगठन में जो भी उनके मेंबर हैं, जो भी मीडिया प्रभारी हैं, जो भी जिला अध्यक्ष हैं, जो भी उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी ईशान सिन्हा साहब, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारे से बातचीत होती है। उनको मैं अपने क्लासेस के माध्यम से अपने तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे देख रहे हैं, उनकी ओर से मैं उनके जज्बा को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और हेल्पलाइन आज मैं दे दूँगा। और कल जो बट पूजा होने वाली, आज हमने मार्केट निकला तो पता चला, तो मैं उन सब माता बहनों का जो अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए जो कल व्रत रखेगी, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जीवन भर जो है अच्छे से जो है ये जीवन जो है उनका साथ निभाए और वो चलता रहे। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और जाते जाते आपसे बस यही विनती करते हैं कि अच्छे से लॉकडाउन का पालन कीजिए और लोगों के प्रति जो है प्रेम की भावना रखिए, किसी से भी किसी प्रकार की नफरत की भावना नहीं रखिए। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ बहुत, जब तक एक अच्छे व्यक्ति का जो है व्याख्यान नहीं हो तो उसके सिखाए हुए चीज़ जो है अमूल्य माने जाते हैं, यानी बेकार माने जाते हैं। अमूल्य नहीं, बेकार माने जाते हैं, यानी समझिए कि तो हमारे कॉलेज के जो एनएसएस के जो नोडल ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेसर उज्जवल सर हैं, उन्होंने भी हमें बहुत प्रेरित किया कि
से लोगों की जो है मदद करो, चाहे जिस ढंग से हो सके। तो शायद हम लोग तो रोड पे नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके सिखाए हुए कर्मों को मैं शब्दों में बयां करके आपको जागरूक करने का काम करता हूँ। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, सलाम करता हूँ अपने टीचर जो हमारे नोडल पदाधिकारी हैं हमारे कॉलेज के। और उन्होंने जो है हमें भी जो है एनएसएस का मेंबर बनाया, उसके लिए उनको धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।